हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। चलिए देख लेते हैं मार्केट। मार्केट में जैसा मैंने आपको बोला था कि ऊपर के साइड में अगर 25,200 ये अगर ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे के साइड में आपको 24,900 ये लेवल आपको ब्रेक होते होते ही आपको 24,600 के यहाँ पे लेवल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है। यहाँ पे अभी मतलब आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पे पूरा एक वीक हो गया। मार्केट इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 25,200 टू 24,900। तो इसी के बीच में अभी मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। चाहे वो रिलायंस के हो, एचडीएफसी के हो। एचडीएफसी के रिजल्ट तो वैसे वीक ही थे। कुछ कुछ कंपनियां यहाँ पे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट कर रही है, लेकिन बाकी के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे वीक आ रहे हैं। मार्केट का पसंदीदा स्टॉक था आज इटरनल, मतलब जोमेटो। तो जोमेटो मतलब खुलते ही मैंने यहाँ पे प्री मॉर्निंग सेशन में मैंने इसको देखा था लगभग 9 बज के यहाँ पे, मतलब 2 या 3 मिनट हो गए होंगे शायद। तो मैंने इसको देखा था, तभी ये यहाँ पे 7% तक अप था। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुला तो इसमें अपर सर्किट लगा हुआ था। सो ये 10.3% तक यहाँ पे अप था, क्योंकि ब्लिंकिट का जो भी रेवेन्यू था, जो भी बिजनेस था, उसने जोमेटो की जो भी बिजनेस है उसको आउट परफॉर्म किया था, जिसका की रिवॉर्ड यहाँ पे मार्केट ने जोमेटो को यहाँ पे दिया है। और जो भी बड़े बड़े यहाँ पे ब्रोकरेजेस फर्म है, लाइक मॉर्गन स्टैनली हो, जेफरीज हो, उन्होंने इसके जो टारगेट है वो मतलब यहाँ पे 340 टू 350 तक यहाँ पे बढ़ा दिए। तो इस कंपनी को या फिर इस बिजनेस को, इस फंडामेंटल बिजनेस को आप स्टडी कर सकते हो। इटरनल के चलते आज नौकरी का स्टॉक भाग रहा था। भाग मतलब बहुत ही अच्छा भाग रहा था। 4 से 5% की इसमें आज तेजी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि इसका जो भी स्टेक है इटरनल में वो यहाँ पे 35,566 करोड़ का यहाँ पे स्टेक है इटरनल में। और जिसके चलते, क्योंकि इटरनल का अगर यहाँ पे मार्केट कैप अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ इन्फो एज मतलब नौकरी का भी यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ेगा, और इसकी जो भी वैल्यूएशन होगी ये भी बढ़ेगी। उनका जो भी स्टेक है इनका जो भी स्टेक है इटरनल में, उसकी जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी, और जिसका कि फायदा हमारे नौकरी को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बैलेंस शीट में हमें दिखाई पड़ेगा। तो नौकरी अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही जोन में ये कंसल्टेशन शो कर रहा है। पिछले मतलब मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्च के महीने से एक ही जोन में ये कंसल्टेशन शो कर रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो भी यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है, जिस पे आके स्टॉक यहाँ पे गिर जा रहा है, तो अगर हम देखें तो 1580 का यहाँ पे लेवल है। तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो। डिक्सन के रिजल्ट्स आए हैं। डिक्सन के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। मतलब इस कंपनी से अच्छी रिजल्ट्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है। इसका तो कोई एक्सपोर्ट से कोई मतलब लेन देन नहीं है यूएस से। इसका जो भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी वो चाइना है। तो डिक्सन के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है 68% यहाँ पे अप है, और जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 95% यहाँ पे अप है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्जिन यहाँ पे इंटैक्ट उन्होंने रखे 3.76% के यहाँ पे मार्जिन उन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। तो 68% जंप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, 95% जंप यहाँ पे रेवेन्यू में है। तो डिक्सन के रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे आए हैं। और क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप है। और प्रॉफिट में अगर हम देखें तो क्वार्टर इसके जो भी प्रॉफिट थे वो थे 464 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और इसी क्वार्टर में अगर हम देखें तो इसकी प्रॉफिट आई है 280 करोड़। ठीक है। और उसके बाद अगर रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू था यहाँ पे 10293 करोड़, जो कि अभी आया है यहाँ पे 12836 करोड़। ठीक है। रेवेन्यू में यहाँ पे जंप है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे हमें ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने मतलब ये सब कुछ आने से पहले स्टॉक में जो भी पॉजिटिव फैक्टर हो चुकी है, 14,000 से स्टॉक ने यहाँ पे जंप मारे हैं 16,000 के यहाँ पे जंप मारे। तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। कोलगेट के यहाँ पे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स में मतलब यहाँ पे वीक रिजल्ट्स है। यहाँ पे रेवेन्यू 4% डाउन है, प्रॉफिट 12% यहाँ पे डाउन है, EBITDA 11.7% डाउन है, और मार्जिन पे भी यहाँ पे डेंट लगता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। कोलगेट ने जो भी एस्टिमेशन है उसको भी यहाँ पे बीट नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1479 का मार्केट ने एस्टिमेट किया था, आया 1420 का। 346 का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, आया 320 करोड़ का। 484 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, आया EBITDA आया है 438 करोड़ का। और मार्जिन को इसने तो मार्जिन को भी यहाँ पे बीट नहीं किया। तो ये जो भी है कोलगेट, उसके बाद नेस्ले, उसके बाद ये जो अगर मतलब इतने अगर वीक रिजल्ट्स अगर पोस्ट करेंगे ना, तो इसके जो भी इफेक्ट है मतलब इसका एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में अभी भी मतलब यहाँ पे ग्रोथ जैसी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। मार्केट में अभी भी स्लो डाउन का माहौल बना हुआ है। उसी के चलते स्टॉक में मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 4,000 के प्राइस पे। ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 2025 के स्टार्टिंग में 4,000 के प्राइस से चल रहा था। अभी स्टॉक यहाँ पे चल रहा है 2300 मतलब, ठीक है, 2350 और 23,790 के आसपास यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। सभी की सभी निगेटिविटी मार्केट में फैक्टर हो चुकी है इसके लिए, और स्टॉक अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन के मोड में है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। जेएसडब्ल्यू की इंफ्रा के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। ठीक है। और क्वार्टर रिजल्ट्स में यहाँ पे ड्रॉप है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 32% यहाँ पे अप है प्रॉफिट, लेकिन 24% क्वार्टर यहाँ पे ड्रॉप है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर 21% डाउन है, क्वार्टर 5% यहाँ पे डाउन है। और मार्जिन अभी यहाँ पे आए हैं 50.44% की, जो भी ईयर ऑन ईयर थे यहाँ पे 50.66% है, और जो भी क्वार्टर थे वो यहाँ पे थे 56.66% थे। तो ये जो भी कंपनीज है ये मतलब क्लोजली रिलेटेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और जब तक ये टैरिफ का जो भी चक्कर है ये सलट नहीं जाता तब तक यहाँ इसमें आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन का ही यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है। IRFC के रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। IRFC के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो
ईयर ऑन ईयर छोड़ दीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 10% का सिर्फ यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में, और रेवेन्यू में अगर देखें तो सिर्फ 2% का यहाँ पे जंप है। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे सेम ही रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है 110 टू 140। सो इसी रेंज में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो प्रॉफिट था 1576, ठीक है, और अभी कितना है 1745, ठीक है, मतलब छोटा मोटा यहाँ पे जंप है 10-12% का। रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू पिछले साल था 6766 करोड़, ठीक है, और अभी कितना आया, अभी आया है 6918 करोड़। तो वही 5-10% का यहाँ पे रेवेन्यू में भी जंप है। तो रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, एवरेज रिजल्ट्स यहाँ पे IRFC ने पोस्ट किए हैं। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक मतलब एक ही जोन में यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके अगर दिखाऊँ तो इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। M&M फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 3.2% अप है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर की अगर ये बात हो रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम 12% अप है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है एनपीए के साइड में। आप जो भी आपकी एसेट क्वालिटी के फ्रंट में यहाँ पे हमको डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 3.69% था एनपीए, अभी बढ़ के आया 3.85%। माय गॉड, इसके बाद अगर हम देखें तो नेट एनपीए 1.84% था, अभी आया 1.91%। तो रिजल्ट वीक है, क्योंकि फॉर मी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, नेट एनपीए इज द मेजर प्रायोरिटी फॉर मी। अगर उसमें अगर डेंट लगता है तो बाकी के रिजल्ट्स की यहाँ पे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। स्टॉक का अगर हम देखें तो स्टॉक आज यहाँ पे 1 to 2% तक यहाँ पे अप था, और ये जो भी स्टॉक में पॉजिटिविटी तो मुझे कि इसमें तो पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन मार्केट में आजकल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आज की अगर हम बात करें तो ब्लू जेट, ठीक है, ब्लू जेट के यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे, लेकिन ब्लू जेट आज 10% तक यहाँ पे डाउन था, क्योंकि इसमें जो भी पॉजिटिविटी थी ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ब्लू जेट का स्टॉक यहाँ पे 10% तक आज डाउन था। लेकिन M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज 1 to 2% यहाँ पे अप था, और इसका जो भी फर्स्ट यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो है 270 के आसपास। अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी खासी ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये 280 to 300 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छी न्यूज़ थी पेटीएम में, क्योंकि पेटीएम अभी तक तो मतलब लॉस ही पोस्ट करता आ रहा था, लेकिन अभी ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है पेटीएम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। रेवेन्यू भी यहाँ पे मतलब 27% बढ़ा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर EBITDA भी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा है, लॉस से प्रॉफिट में आ गया। मार्जिन भी 3.7% यहाँ पे आए, अदर इनकम भी 241 करोड़ की यहाँ पे बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। तो अच्छे रिजल्ट है पेटीएम के, क्योंकि ये कंपनी अगर लॉस से अगर प्रॉफिट में आती है तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। FIDs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज सेलिंग की है, ठीक है, क्योंकि जब तक टैरिफ का चक्कर यहाँ पे खत्म नहीं होता तब तक आपको मार्केट में कोई भी डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि विक्स को अगर हम देखें तो ये विक्स यहाँ पे 11 से मतलब 10 से 11 के बीच में ये घूम रहा है। 10 मतलब 10 से 11 का विक्स मतलब आई कांट इवन इमेजिन। सो 10 से 11 का विक्स मतलब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में पैसा डालने के लिए। आपको यहाँ पे फ्रेश अकोमोडेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इट्स नॉट एनी बायर सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको फॉर द एजुकेशन पर्पज में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर 11 से 10 का अगर यहाँ पे विक्स रहता है ना, तो ये मतलब बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए। यहाँ पे मार्केट एक ट्रिगर ढूंढ रहा है फॉर द पॉजिटिव पर्पस। फॉर द नेगेटिव पर्पस तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी ट्रेड डील्स है वो इंडिया के साइड में यहाँ पे आते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। अगर लगना होता तो अभी तक तो मतलब बहुत सारा मतलब यहाँ पे तमाशा होता, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ आया नहीं है। तो कुछ आया नहीं है तो कुछ अच्छा होने की यहाँ पे संभावना है। तो आपको यहाँ पे 1 अगस्त तक यहाँ पे आपको मिनी डील दिख जाएगी, और उसके बाद आपको सितंबर या अक्टूबर तक पूरी फाइनल डील यहाँ पे देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट को यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट में आपको यहाँ पे ट्रिगर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और रिजल्ट्स कंपनीज के जो भी रिजल्ट्स है वो भी यहाँ पे मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसी के चलते फिक्स है जो यहाँ पे 11 से 10 के बीच में यहाँ पे घूम रहा है। सो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।